तो वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। काशी में क्या है मिजाज, थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने इसका जायजा लिया। बनारस का मिजाज, यहाँ का पान और यहाँ की चाय। जो भी बनारस आता है अगर पान और चाय का जायका नहीं लेता है तो उसकी ये जो ट्रिप होती है अधूरी मानी जाती है। इस वक्त एक ऐसे ही चाय की दुकान पर हम मौजूद हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चूंकि श्रृंगार गौरी मामले में आज अहम फैसले का दिन है, इसको लेकर बनारस के लोग क्या सोचते हैं जरा जानते हैं। किस तरह की उम्मीद है आज? बस हम लोग हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा। आपको लग रहा है आ जाएगा? बिल्कुल 100% आएगा। और कोई भी और उसी के साथ कैसे कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, वो सत्य, ये तो सत्य है ना, कोई जुटलाने वाली बात नहीं है मैडम। ये होना भी चाहिए। क्या सत्य है? अरे जो है वहाँ वास्तविकता, जो वहाँ का मंदिर है, जो शेष पड़े हुए हैं और जिस बात की सुनवाई हो रही है उस पर होना चाहिए। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि आप लोगों के हक में? बिल्कुल 100% आएगा। आपको भी लग रहा है? आप भी बनारस से हैं? श्रृंगार गौरी मामले में क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? जो बताए सही बता रहे। सही बता रहे हैं? एकदम 100%। क्या बता रहे हैं? ये जो बताए सही बताए एकदम। अच्छा, कुछ और लोगों के पास चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। श्रृंगार गौरी मामले में आज फैसले का दिन है, क्या उम्मीद की जा रही है? उम्मीद हम लोग पक्ष में होगा। पक्ष में हो जाएगा? इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं? दावे का मतलब जो सत्य है सत्य है। बस क्या है सत्य? सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य वही है। आप इतिहास देखिए, इतिहास सब लोग देखे घूम के, इतना समय आपके पास नहीं कि इतिहास हम लोग खोला जाए। और श्रृंगार गौरी की हर साल पूजा की जाती है और हम लोग उस दीवार में पूजा कर रहे हैं जो टूटी हुई दीवार है। अब कहाँ होती है? अब तो साल में एक ही बार होती है। एक ही बार होती है, तो हम जब से कब्जे में है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग आज कई सालों बरसों से पूजा कर रहे हैं। जल चढ़ाते हैं साल में एक बार, जब माता गौरी का श्रृंगार होता है तो उस दिन हम लोग जाकर जल चढ़ाते हैं। उस दिन जाकर जल चढ़ाते हैं। आज आपको लग रहा है कि मामले को जिला अदालत स्वीकार कर लेगी कि इस पूरे मामले को सुनवाई योग्य माना जाए, नहीं माना जाए? एकदम माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा। सत्य है और वो पक्ष में होगा, हिंदुओं के पक्ष में फैसला होगा। तो कोर्ट का फैसला दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच आएगा। माना यही जा रहा है कि आज का फैसला धर्मस्थल के दूसरे विवादों पर भी नजीर साबित होगा। केस के पहले वादी सोहन लाल आर्या से बात की आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव ने। काफी लंबा था केस, आप 95 से जुड़े हैं, क्या क्या चीजें आपने देखी हैं इस पूरे लंबे समय में? काफी साल हो गया है और कल अगर आपके फेवर में डिसीजन आता है तो क्या आप लोग किस तरह से इसको सेलिब्रेट करेंगे, और अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे? यतो धर्मस्ततो जयेत, जहां धर्म होती है वहीं जीत होती है। हमें याद अच्छी तरह, हम 1938 साल से ज्ञानवापी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो सर्वे हो रहा था और बड़ी बड़ी 14-14 फीट की जो 3.5 फीट की जो शिलाखंड हुए थे, यह मंदिर के ही शिलाखंड थे और उसमें गदा मिलते थे, त्रिशूल मिलते थे, कमल के पुष्प मिलते थे, पीपल के पत्ते मिलते थे, सारे के सारे साक्ष्य। और जो वजू खाने में शिवलिंग मिला और तो सारी साक्ष्य। आपने कहा, जब आपने जैसा कहा कि शिवलिंग वाली बात, आपने कहा बाबा मिल गया, इसका तात्पर्य क्या था? जैसे ही हमने कहा कि बाबा मिल गए, किसी पत्रकार बिंदु ने कहा कौन सा शिवलिंग? हमने कहा वह शिवलिंग जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। और वह शिवलिंग जैसे ही देखे हम भाव विभोर हो गए। हमें आश्चर्य होता था कि हम 38 साल से हमारा संघर्ष जीवंत हो उठा है, हमारी मेहनत साकार हो उठी है। और इसी कहते हैं कि विजय हमारी ही होगी, हमारी ही होगी। आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, वो शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो वजूखाने का हिस्सा है और वो एक फाउंटेन का पार्ट है। हाँ, हमें याद है कि जिस समय शिवलिंग मिला, हम तुरंत जो है ये कहे, एक सज्जन आए कहे कि ये तो जो फुहारा है। हम कहे ठीक, मैं मानता हूँ फुहारा है, क्या इसमें पानी आने कोई साधन है? कहे नहीं, हमको पानी जाने का साधन है। कहे नहीं, मैं ही वाद कर रहा था, विशाल सिंह जी वहां पर थे। हमको दूसरी चीज, एक और चीज बतलाइए कि क्या इसमें पानी, फुहारा कहाँ है? कहे फुहारा तो बहुत वर्षों से टूटा। हमने कितने वर्षों से? कहे 20 साल से। हम फिर दूसरे एक सज्जन थे, कहे 12 साल से। हम कहे 12 साल से हो या 20 साल से हो, क्या कभी देखे हैं आप? तीसरे जो अभयनाथ यादव जी थे, उन्होंने स्पष्ट कहा, हम कहे यह ज्योतिर्लिंग है। अभयनाथ यादव जी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता थे, उन्होंने साफ कहा यदि यह ज्योतिर्लिंग है तो मैं प्रणाम करता हूं। और यह साफ साफ वीडियो में अंकित है, वीडियो में देखा जा सकता है, उनकी आवाज को भी सुना जा सकता है। अभयनाथ यादव ने कहा है मुस्लिम, उन्होंने, मैं स्पष्ट सुन लीजिए, उन्होंने शिवलिंग के नाम पर नहीं, ज्योतिर्लिंग के नाम पर कहा था कि यदि यह ज्योतिर्लिंग है तो मैं प्रणाम करता हूं। तो दरअसल ये पूरा मामला 5 महिलाओं की याचिका से शुरू हुआ था, जिस पर वाराणसी जिला कोर्ट को आज फैसला देना है। इसमें एक वादी लक्ष्मी से आज तक ने बातचीत की।
जब से हम लोग फाइल किए हैं, ये मतलब ये मुकदमा दायर किए हैं, तब से अब तक में बहुत हम लड़ाई लड़े हैं। अब आगे भी लड़ाई लंबी चलेगी है, लेकिन हम लोग आखिरी दम तक हम लोग तैयार हैं। फिर भी जो सर्वे का रिपोर्ट हुआ है, जो भी हम लोगों ने साक्ष्य देखे, उस हिसाब से हम लोग के पक्ष में ये निर्णय आना बनता है। मुस्लिम पक्ष दलील मतलब उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। जो भी इन लोग मस्जिद का प्रमाण देते हैं, कभी बिंदु माधव का देते हैं, कभी किसी और मस्जिद का प्रमाण देते हैं, मतलब इनके पास ज्ञानवापी का कोई प्रमाण नहीं है शुरू से अंत तक। और ये तो इतिहास में भी है कि औरंगजेब ने तोड़ के इसको मतलब मस्जिद बनाए हैं, लेकिन उनका अपना ये है कि जमीन से होना चाहिए, तो मंदिर के ऊपर इन लोग गुंबद लगा दिए, तो वो भी उनका प्रमाण खारिज हो जा रहा है। तो कोई प्रमाण उनके पास नहीं मिल रहा है मुस्लिम पक्ष के। जब से हम लोग फाइल किए हैं, ये मतलब ये मुकदमा दायर किए हैं, तब से अब तक में बहुत हम लड़ाई लड़े हैं। अब आगे भी लड़ाई लंबी चलेगी है, लेकिन हम लोग आखिरी दम तक हम लोग तैयार हैं। फिर भी जो सर्वे का रिपोर्ट हुआ है, जो भी हम लोगों ने साक्ष्य देखे, उस हिसाब से हम लोग के पक्ष में ये निर्णय आना बनता है। मुस्लिम पक्ष दलील मतलब कोई प्रमाण